एवरीवन, वेलकम टू द आयुर्वेदा ट्यूबर। ये आयुर्वेद के इतिहास का पार्ट 4 है। जिसने तीनों पार्ट नहीं देखे पहले जाके वो देख लीजिए, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। हमने पिछली वीडियो में ऋग्वेद को कवर किया था, आज हम यजुर्वेद को कवर करेंगे। तो यजुर्वेद के कुल अध्याय होते हैं 40। नेक्स्ट है यजुर्वेद में औषधियों की प्रशस्ति होती है, उनके द्वारा अश, शोथ, श्लीपद, हृदय रोग, कुष्ठ आदि रोगों का निवारण मिलता है। पशु और मनुष्यों के शरीर अंगों का वर्णन है यजुर्वेद में। नेक्स्ट है दृष्टि प्राप्ति, यक्ष्मा, उन्माद रोगों के निर्माण हेतु मंत्रों का वर्णन है। ठीक। राज्यक्षमा का जराजन्य रोगों का वर्णन है। ठीक। त्रिदोषवाद का स्पष्ट वर्णन है। तो ये सारे पॉइंट यजुर्वेद में आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सामवेद की। सामवेद में 75 ऋचा तथा छंदों में वर्गीकृत है। जो सामवेद है वो 75 ऋचा और छंदों में वर्गीकृत है। ठीक। इसमें कोई भी चिकित्सीय वर्णन प्राप्त नहीं होता है। ठीक। अब बात करते हैं अथर्ववेद की। ये चौथा वेद होता है। अथर्ववेद का उपवेद क्या होता है? आयुर्वेद होता है। ठीक। तो अथर्ववेद का नाम अथर्वण ऋषि के नाम पर रखा गया। आयुर्वेद का अधिकांश वर्णन सेकंड खंड में मिलता है। ठीक। अथर्ववेद की 9 शाखाएं होती है। पैपलाद, तोद, मोद, शौनकीय, जाजल, जजल, ब्रह्मावद और देवद्रश, चारण, वैद। ये अथर्ववेद की 9 शाखाएं होती हैं। अथर्ववेद में 5 कल्पसूत्र होते हैं। कौशिक, वेतान, नक्षत्र, आंग्रस, शांति। नेक्स्ट है उपनिषद कितने होते हैं? 3। तो अथर्ववेद की 9 शाखाएं, 5 कल्पसूत्र और 3 उपनिषद होते हैं। उपनिषद की बात करते हैं तो प्रश्न है, मंडूक है, मांडुक्य है। ठीक। नेक्स्ट क्या है? अथर्ववेद का सूत्रमय ग्रंथ क्या है? कौशिक। अथर्ववेद का सूत्रमय ग्रंथ कौशिक है। अथर्ववेद में 20 कांड, 730 सूक्त, 5987 मंत्र मतलब 5987 मंत्र होते हैं और 289 औषधियों का वर्णन है। ठीक। नेक्स्ट अथर्ववेद का ब्राह्मण गौपत्य है। और भैषज के पर्याय क्या होते हैं? अथर्वा और प्रतिषेध, ये 2 भैषज के पर्याय हैं। और अथर्ववेद का ब्राह्मण गौपत्य। और औषधियाँ 4 प्रकार की होती हैं। आर्थवर्णी, आंग्रसी, दैवी, मनुष्यजा। ठीक। चलिए देखते हैं अथर्ववेद में नेक्स्ट पॉइंट। वात के 5 प्रकारों के नाम वर्णन है अथर्ववेद में। नेक्स्ट है वातज विकारों के लिए वातिकृत या वातिकार शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक। पिपली को वातिकृत भैषजी कहा गया है। विषाणिका को वातिकृत नाशनी कहा गया है। वात के लिए मातृश्वा शब्द का उपयोग किया गया है। ठीक है, ये ऐसा सुश्रुत ने भी बोला है। ठीक। और पित्त के लिए मायु और सूक्ष्म शब्द का उल्लेख किया गया है। ठीक। शरीर से अग्नि के लिए वैश्वानर, विशंभर, विश्व शंभु आदि शब्दों का उल्लेख किया गया है। ये सभी पॉइंट अथर्ववेद में आते हैं। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। कफ के लिए अब्रबिलास और श्लेष्मा शब्द का उपयोग किया गया है। सभी धातुओं का सार भाग ओज, जिसके कारण शरीर में बल होता है। सभी धातुओं को जो सार भाग होता है वो क्या होता है? ओज होता है। और ओज के कारण ही शरीर में बल होता है। नेक्स्ट देखते हैं। जिस प्रकार पुरुषों का सार भाग मधुर है, उसी प्रकार शरीर की धातुओं का सार भाग शुक्र है, जो जीवन का धारक होता है। ठीक। तो सभी धातुओं का सार भाग ओज हो गया और ओज के कारण शरीर में बल होता है। जिस प्रकार पुरुषों का सार भाग क्या होता है? मधुर होता है, उसी प्रकार शरीर की धातुओं का सार भाग शुक्र है, जो कि जीवन का धारक होता है। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। अथर्ववेद में रोग 2 प्रकार के होते हैं, शापथ्य और वरुण है। ठीक। निज और आगंतुज रोगों को क्रमशः किन नामों से जाना जाता है? निज रोग को क्रमशः रोग शब्द से और आगंतुज रोग को क्रमशः को आश्राव शब्द से जाना जाता है। ठीक। तो निज रोग को किससे जाना जाता है? रोग से। और आगंतुज रोगों को आश्राव शब्द से जाना जाता है। ठीक। अब आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट में। तकमा। तकमा के 25 भेदों का वर्णन है। तकमा को विषम जोर से कोलरेट किया गया है, उसके 25 भेदों का वर्णन किया गया है। ठीक। कृमियों का विस्तृत वर्णन किया गया है और इसके वर्गीकरण में दृष्ट, आदृष्ट भेद, वर्ण, आकृति, अधिष्ठान भेद से किया गया है। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। कुमारों में कृमि का विशिष्ट वर्णन है। ठीक। नेक्स्ट है शुक्र व नाड़ियों का भेदन कर निर्वीर्य बनाने का उपदेश दिया गया है। ठीक। नेक्स्ट है अंजन से नेत्र रोग निवारण का उल्लेख है। ठीक। नेक्स्ट है ऋतु संधियों में ही रोग होते हैं और ऋतु संधियों में ही यज्ञ किए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं अथर्ववेद में नेक्स्ट पॉइंट। वनस्पतियों का पिता कौन है? अंतरिक्ष। माता कौन है? पृथ्वी। मूल कौन है? समुद्र। तो वनस्पतियों का पिता कौन है? अंतरिक्ष, माता पृथ्वी, मूल समुद्र होता है। ठीक। तो नेक्स्ट देखते हैं। औषधियों में अग्नि और रुद्र का निवास होता है, मतलब मेडिसिन में अग्नि और रुद्र का निवास होता है। ठीक। औषधियों के उद्गम स्थल में भूमि को श्रेष्ठ माना जाता है। ठीक। औषधियाँ मतलब जहाँ पर उत्पन्न होती है उसमें भूमि को श्रेष्ठ माना गया है। ठीक है।
तो जनपदोध्वंस का वर्णन किया गया है अथर्ववेद में। नेक्स्ट है रक्तस्राव निवृत्ति के लिए धमनी बंधन। नेक्स्ट है प्रसव विकार में अग्नि भेदन करते हैं और अपची में शलाका द्वारा भेदन करते हैं। नेक्स्ट है अग्नि और सूर्य को रक्षोग्न माना गया है। ठीक, अग्नि और सूर्य को रक्षोग्न माना गया है। नेक्स्ट है स्थावर और जंगम विषयों का विस्तृत वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है बाजीकरण का वर्णन है। नेक्स्ट है कौशिक सूत्र में अनेक उपचारों का वर्णन मिलता है, जैसे वातिक तकमन रोग में मांस रस का उपयोग करते हैं और वात पित्त तकमन रोग में तैलपान का प्रयोग करते हैं। कफ में मधुपान का प्रयोग करते हैं। वातज रोग में घृत का नस्य करते हैं और गंडमाला में शंख घिसकर लेप करते हैं। नेक्स्ट है मूत्र पुरीश अवरोध में हरिथि का सेवन करते हैं। ठीक, अवरोध मतलब रुकना होता है। ठीक, नेक्स्ट होता है अंजन से नेत्र निवारण, ये हमने पहले भी पढ़ा था। और नेक्स्ट है हृदय और कामला रोग में हरिद्रा ओदन का प्रयोग करते हैं। तो ये सभी पॉइंट अथर्ववेद में आते हैं। इसी के साथ हमने चारों वेदों को कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम आयुर्वेद अवतरण के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और आयुर्वेद से रिलेटेड पोस्ट देखने के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।